इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? यहां पे अगर वेक्टर A पैरेलल है वेक्टर B के, तो आपको यह बताना है x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के अंदर। यार एक बात बताओ, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? जैसे मान लो ये वाले दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ये रूल होता है। तो यानी कि अगर इसने दोनों पैरेलल मेंशन कर दिए तो -3 डिवाइडेड बाय में -12 इज इक्वल टू 4 अपॉन ये प्लस का 4 है और यहाँ क्या है माइनस का x इज इक्वल टू ये क्या है प्लस का 2 और ये क्या बताइए प्लस का y। अब आप एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे, आप सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आएगा बताइए? x को इधर ले जाओ आप, देखो ये तो ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए? ये तो प्लस हो ही गया यहाँ पे, तो ये माइनस का x इधर ले जाओ आप और 4 इंटू 12/3 क्या आंसर आएगा बताइए? यहाँ पे 16 आंसर आ गया। अच्छा एक काम करो, ये 3/12 को इससे इक्वेट कर दो, 3/12 को इक्वेट कर दो 2/y से। हाँ जी, हाँ ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इक्वल टू 16 है, तो x की वैल्यू -16 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना? x की वैल्यू -16 आ गई। अब ऐसे ही यहाँ पे ये y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आंसर आएगा इसका? 8, y की वैल्यू 8 आ गई, तो आंसर आएगा इसका -16,8, -16,8। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपके माइंड में ये वाली बात सेट होनी चाहिए कि मान लो कि एक वेक्टर A है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और एक दूसरा वेक्टर मान लो वेक्टर B, ये सपोज a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, तो बताइए कंडीशन की, तो इसमें रूल कंडीशन क्या होती है बताइए इसके लिए? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर पैरेलल बोल दे तो ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिख दे तो पैरेलल बोल सकते हो। आगे होगी बात समझ में? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो।